हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रियास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी में, विच एक्ट एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट। सो पैनक्रियास जो कि हमारी बॉडी में डिओडेनम से जस्ट लगा हुआ एक पार्ट होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो अपना डिओडेनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, वहाँ से पैनक्रियास का उसमें हेड लगा हुआ होता है, फिर पैनक्रियास की नेक, पैनक्रियास की बॉडी एंड टेल। तो ये इसकी पोजीशन हो गई अपनी बॉडी में। पैनक्रियास के चार पार्ट होते हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। तो अब हम इसकी फिजियोलॉजिकल एनाटमी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो रोल होता है पैनक्रियास का जो मेन फंक्शन होता है वो डाइजेस्टिव फंक्शन होता है। पैनक्रियास बहुत सारे हार्मोन्स एंड डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जो पैनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट होगा वो रिलीज़ करेगा जूस, एंड जो एंडोक्राइन पार्ट है वो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। अब ये हार्मोन कौन कौन से पैनक्रियास की कौन सी सेल से रिलीज़ होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे, और जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ पे सीक्रेट होते हैं, कैसे आगे फर्दर मूव करते हैं, एंड पैनक्रियाटिक जूस कैसे सीक्रेट होता है, ये सब हम जानते हैं अभी के इस वीडियो में। तो मेनली हमारा जो मेन फोकस होगा वो फिजियोलॉजी के ऊपर होगा पैनक्रियास की। तो मेनली जो पैनक्रियास होता है वो टू हार्मोन सीक्रेट करता है, एंडोक्राइन हार्मोन। फर्स्ट वन इज़ इंसुलिन एंड सेकेंड ग्लूकेगॉन। ये जो दोनों हार्मोन हैं ये ग्लूकोज, लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। मीन्स यदि इंसुलिन का लेवल कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए तो मेटाबॉलिज्म में क्या इफ़ेक्ट होगा, ये सब चीज़ें हम इसकी फिजियोलॉजी के अंदर जानेंगे। ये दो मेन हार्मोन के अलावा एमाइलिन, सोमेटोस्टेटिन एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये हार्मोन्स भी पैनक्रियास की सेल से सीक्रेट होते हैं। तो अब हम पैनक्रियास में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं और इसमें किस सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। जो पैनक्रियास होता है इसमें दो टाइप के टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एसिनाई एंड सेकंड आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस। जो आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस होता है ये 1 से 2 मिलियन तक हो सकते हैं, होते हैं मीन्स। इसकी मोर क्वांटिटी पैनक्रियास के टेल वाले पार्ट में होती है जो कि इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन सीक्रेट करता है ब्लड में। ये एक एंडोक्राइन पार्ट है तो इसके जो भी सिक्रीशंस होंगे वो डायरेक्ट ब्लड में जाएंगे। और जो एसिनाई वाला पार्ट है जो कि आप ये डायग्राम में देखिए कि ये अपना एक फिजियोलॉजिकल एनाटमी ऑफ आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस का डायग्राम है, जिसमें आपको पेरीफेरी साइड में पैनक्रियाटिक एसिनाई दिख रहे हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं और रिलीज़ करते हैं अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डिओडेनम में। फिर आपको सेंटर में अल्फ़ा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड बीटा सेल्स नज़र आ रही है। ये सेल्स सेंटर में होती है आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस के, जो कि अलग अलग हार्मोन्स सीक्रेट करती है जो कि डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं और ब्लड से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लड में सर्कुलेट होते हैं तो इसमें रेड ब्लड सेल्स भी होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें दो टाइप की सेल्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ एसिनाई एंड सेकेंड वन इज़ आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस सीक्रेट द हार्मोन्स एंड एसिनाई सीक्रेट्स द डाइजेस्टिव जूस। ओके, अब हम इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जो कि जिनका मेन एंजाइम मेन हार्मोन्स होते हैं उसका रोल के बारे में जानेंगे, और ये जानेंगे कि ये पैनक्रियास की कौन सी सेल से सीक्रेट होते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। हाँ, आपको और ये भी बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस है उसका जो डायमीटर होता है 0.3 mm होता है, और आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस के बीच में ही स्मॉल कैपिलरीज होती है जिनमें अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स एंड गामा सेल्स अपना सीक्रेशन उसमें डाल देती है, और इसके थ्रू ये स्मॉल कैपिलरीज में चला जाता है, जिस कारण से ये ब्लड के थ्रू अपना पूरे बॉडी में फैल जाता है और अपना सेल्स में इसका अपटेक और इनटेक होते रहता है और अपना फंक्शन करने लगता है नॉर्मल। पैनक्रियास में जो सेल्स हैं उसमें 3 मेजर सेल्स होती हैं आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस में। फर्स्ट वन इज़ अल्फ़ा सेल, सेकेंड वन इज़ बीटा सेल एंड थर्ड वन इज़ डेल्टा सेल।
अब हम इनकी परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है बीटा सेल, जिसकी परसेंटेज है 60%, जो कि मेनली इंसुलिन और एमाइलिन एंजाइम का सीक्रेशन करती है। सॉरी, इंसुलिन और एमाइलिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। और जो अल्फ़ा सेल है जो कि 25% होता है, वो मेनली ग्लूकेगॉन का सीक्रेशन करती है। और जो डेल्टा है वो 10% होता है, वो सोमेटोस्टेटिन का सीक्रेशन करती है। इन तीन मेजर सेल्स के अलावा और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स भी होती है, जो कि पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड एंजाइम का सीक्रेशन करती है। अब हम बात करेंगे कि इनमें क्या होता है कि जो सारी सेल्स होती है उनमें आपस में इंटर रिलेशंस भी होते हैं, कि मीन्स यदि कोई हार्मोन की ज़्यादा मात्रा में एक्सेस हो गया तो वो दूसरे हार्मोन को सप्रेस कर देता है, या फिर यदि एक हार्मोन निकल रहा है तो वो दूसरे हार्मोन को निकलने नहीं देता है। तो हम यही रिलेशन के बारे में जानते हैं। तो यदि इंसुलिन अपनी बीटा सेल से निकला तो वो ग्लूकेगॉन को निकलने नहीं देगा, मतलब इंसुलिन अपना इनहिबिटरी इफेक्ट ग्लूकेगॉन के सीक्रेशन पे डालेगा। मीन्स यदि इंसुलिन निकलेगा तो ग्लूकेगॉन नहीं निकल पाएगा अल्फ़ा सेल से। और यदि एमाइलिन बीटा सेल से निकल रहा है तो वो इंसुलिन को नहीं निकलने देगा। मीन्स एमाइलिन अपना इनहिबिटरी इफेक्ट इंसुलिन पर शो करेगा। और जो सोमेटोस्टेटिन होता है ये अपना इनहिबिटरी इफेक्ट इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों पे शो करता है। तो यदि इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जिनकी पैथोफिजियोलॉजी से एक डिसीज़ होती है जिसका नाम होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे हम मेनली डायबिटीज़ ही बोलते हैं, आजकल ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट में इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है। पेशेंट में इंसुलिन इंसुलिन कम हो जाता है, मीन्स इंसुलिन बन नहीं पाता है। तो मेन इंसुलिन का काम क्या होता है? मेन इंसुलिन का फंक्शन होता है अपटेक ऑफ द ग्लूकोज। ये सपोज मान लीजिए एक सेल है, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, तो सेल्स क्या करती है, इंसुलिन की हेल्प से अपने अंदर ग्लूकोज ले पाती है। अब यदि इंसुलिन नहीं होगा तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पाएगा, तो जो ये जितना भी एक्सेस में ग्लूकोज है ये ब्लड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा जिससे हाइपरग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया की सिचुएशन आ जाएगी, जिसे हम शक्कर की बीमारी भी बोलते हैं। सो ब्लड हाइपरग्लाइसीमिक हो जाएगा, जिससे यदि अब इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इसमें इंसुलिन देते हैं अलग से, जिसे हम इंट्राडर्मली लगाते हैं। तो अब इसके बारे में फर्दर हम आगे वीडियो में जानेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2, डायबिटीज़, कीटो एसिडोसिस, एंड ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फर्दर वीडियो में हम जानेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। तो अब हम इसे समराइज़ करते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। तो हमने ये देखा कि पैनक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों रोल प्ले करती है। एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन रिलीज करता है एंड एक्सोक्राइन पार्ट एंजाइम रिलीज करता है। मेन रोल इसका डाइजेस्टिव फंक्शन के साथ साथ हार्मोन सिक्रेट भी करना है। मेनली दो हार्मोन सिक्रेट करता है, फर्स्ट वन इज़ इंसुलिन, सेकंड वन इज़ ग्लूकेगॉन। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों अपना रेगुलेशन करते हैं ग्लूकोज, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म में। दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, एसिनाई एंड आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस। एसिनाई डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है, आइलेट ऑफ द लैंगरहैंस इंसुलिन और ग्लूकेगॉन सीक्रेट करते हैं, जो कि ब्लड में डायरेक्ट अपना सीक्रेशन डाल देते हैं। फिर आइलेट ऑफ द लैंगरहैंस में तीन प्रकार की सेल्स होती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड डेल्टा। फिर इसके अंदर स्मॉल कैपिलरीज होती है जो अपना सीक्रेशन स्मॉल कैपिलरीज में डाल देती है, जिस स्मॉल कैपिलरीज में ब्लड होता है उसके थ्रू पूरे बॉडी में ये सीक्रेट होने लगता है। जहाँ भी जिस सेल को उस नीड होती है हार्मोन की, वहाँ पे वो सेल उसको यूज़ कर लेती है। फिर सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है बीटा सेल की, उसके बाद होती है अल्फ़ा सेल की, और फिर होती है डेल्टा सेल की। बीटा सेल रिलीज़ करती है इंसुलिन और एमाइलिन, अल्फ़ा सेल रिलीज़ करती है ग्लूकेगॉन एंड डेल्टा सेल रिलीज़ करती है सोमेटोस्टेटिन। और सम अमाउंट में पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइडेज भी रिलीज़ होता है। और यदि इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा तो ग्लूकेगॉन पर उसका इनहिबिटरी इफेक्ट होगा, यदि एमाइलिन ज़्यादा हो तो इंसुलिन पे इनहिबिटरी इफेक्ट होगा, और सोमेटोस्टेटिन ज़्यादा होगा तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों पे इनहिबिटरी इफेक्ट होगा। और इंसुलिन और ग्लूकेगॉन की
पैथोफिजियोलॉजी से हमें डायबिटीज़ मेलाइटस डिसीज़ देखने को मिलती है। सो यही सब था आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।